वहीं शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करने देना चाहती है। जेपी के नाम पर आज समाजवादियों को माल्यार्पण करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार और पुलिस के बल पर जो दमन चक्र चला रही है, अगर वहाँ पर जेपी की मूर्ति पर आज माल्यार्पण हो जाता तो ये तो देखिए जो देश के महान लोग हैं, जयप्रकाश जी से लेकर के, अगर उन पर माल्यार्पण हो जाता तो उनका सम्मान हो जाता। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अधिकारियों के बल पर ऐसे लोग पुरुष और महान लोगों के मूर्ति पर का सम्मान नहीं करना देना चाहती है। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर उतर आए। जेपी एनआईसी पहुंचकर माल्यार्पण करने के अखिलेश यादव के ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। इसी बीच पार्टी कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा काटा। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनको आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आज राजधानी में जेपी की जयंती पर कैसे सियासी जंग छिड़ गई। प्रशासन ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के गेट को टीन शेड लगवाकर कवर कर दिया। अखिलेश यादव के आरोपों पर एलडीए का कहना है कि जेपी एनआईसी एक निर्माण स्थल है, जहां निर्माण सामग्री ढंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कई कीड़े होने की संभावना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जेपी एनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे और सरकार पर निशाना साधा। यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक इनको वहाँ पर मौके पर जाने को नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर धरना देंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं जानते हैं। आप लोग जेपी एनआईसी जाने की जिद लेकर बैठे हुए हैं, वहीं प्रशासन ने कड़े इंतजाम कर रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी, पिछली बार भी ऐसा हुआ था जब हम लोग माल्यार्पण के लिए गए थे तो वहाँ जाम कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दीवार फाड़ के माल्यार्पण करके हमारे अखिलेश जी आए थे। और आज भी इन्होंने कल रात से ही वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी है, पूरा मतलब इंतजाम कर रखा है कि हम लोग माल्यार्पण ना कर सके। लेकिन माल्यार्पण करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे मतलब पुराने वो हैं और इस तरीके से योगी सरकार कर रही है, बहुत गलत है। कहीं माल्यार्पण करना, किसी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना सरासर गलत है। बिल्कुल हम लोग यहाँ पे इसीलिए धरने पे बैठे हैं और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग माल्यार्पण करने जाएंगे। और भी लोग एलडीए की तरफ से कहा गया है कि अखिलेश यादव के सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए मना किया गया है कि वो जेपी एनआईसी नहीं जा सकते। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है प्रदेश की जनता के लिए कि सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। माननीय जेपी नारायण जी से और यादव परिवार से पुराना भावनात्मक संबंध रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा से माननीय जेपी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करते रहे, क्योंकि वो एक पुराने सोशलिस्ट लीडर है, महान पुरुष है और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूका था, तब सत्ता परिवर्तन हुई थी। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज लखनऊ में बड़ी लड़ाई हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। इस प्रदर्शन के बाद लगातार बयानबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने सरकार पर निशाना साधा। इस तरह का इंतजाम किया है कि पूरा घर घेर लिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और कन्वेंशन सेंटर के बाहर उसको टीन से पूरा गेट से कोई जा न सके जड़ दिया, पूरा बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल ही क्षुद्र मानसिकता प्रशासन की है। जयप्रकाश जैसा व्यक्तित्व युगों युगों में कोई पैदा होता है किसी देश में। इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जिस तरीके से, और जिन्हें पहले ही हमारी भारत सरकार भारत रत्न दे चुकी है, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण न करने देना ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है।
समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार पर हमला हुआ तो मंत्री जयवीर सिंह ने भी पलटवार किया। अखिलेश जी, आपको याद होगा कि पिछले साल भी जबरन JP-NIC में दीवालों को फांद करके, कूद फांद करके वहाँ क्षतिग्रस्त करने का इनके कार्यकर्ताओं ने काम किया था। चूँकि वो बंद पड़ा है, JP-NIC बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूँकि माल्यार्पण की नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को वहाँ माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था LDA ने। जहाँ तक अखिलेश जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो NIC बिल्डिंग का निर्माण और उस पर किए गए समस्त कार्य अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल के समय के हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो खुद अपनी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का समाजवादी पार्टी पर हमला। भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि नियमों को तोड़ना एसपी की संस्कृति है। उन्होंने कहा कि एसपी रास्ते से भटक चुकी है। पीडीए के नाम पर परिवार को बढ़ावा दिया गया और नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है और उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाहिर है। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। जेपी के सिद्धांतों का समाजवादी पार्टी मार्ग से भटक चुकी है और आज जिस प्रकार से अपराधियों को, बलात्कारियों को, अनैतिक काम करने वाले माफियाओं को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी की एक पहचान सी बन गई है। और पीडीए के नाम पर जो लोग ये अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, वो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी अपने मार्ग से भटक गई है। वहीं ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा है। एक फोटो बता दें अपने कार्यकाल में कि कहीं संत रविदास जी की फोटो लगवाए हों और एनडीए गठबंधन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी, महाराजा सुहेल देव जी की लगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगी, छत्रपति साहू जी महाराज की लगी, तमाम महापुरुषों की मूर्तियां लगी। उनका सम्मान इज्जत है। अभी ये पाकिस्तान का पानी पी के आए हैं तो विरोध ही इनको दिखता है, काम तो दिखता नहीं कि काम क्या हो रहा है। तो उनकी बात कोई दम नहीं है। जिस वक्त लखनऊ की सड़कों पर सियासी हंगामा हो रहा था, उस वक्त हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। हालांकि अब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वापस लौट चुके हैं। उस वक्त कैसे हालात बन गए थे, हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट को देखिए। जो आप साफ तौर से टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये न सिर्फ राजभवन की जो चौराहा है वहां पर की गई है, बल्कि JP-NIC को रास्ता जाता है। JP-NIC के रास्ते में करीब 6 से 7 जगहों पर डिफरेंट मोड में 1090, इसके अलावा तमाम जो दूसरे रास्ते हैं उन जगहों पर भी बैरिकेटिंग की गई थी। और फिलहाल यहां पर करीब 11 बजे के लगभग अखिलेश यादव अपना जो उनका रेजिडेंस है वहां से निकलते हैं और यहां पर एक सिंबॉलिक खुली जीप में जयप्रकाश नारायण की स्टेचू लेकर लाई जाती है, उस पर वो माल्यार्पण करते हैं। फिर यहीं से वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और कहते हैं आज त्योहार का दिन है, सब लोग त्योहार मना रहे हैं, पुलिस वाले भी, पत्रकार भी, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि लोग त्योहार को मनाएं। ऐसे में वो अपने विरोध प्रदर्शन को यही खत्म करते हैं क्योंकि त्योहार, सबके त्योहार को खराब नहीं करना चाहते हैं। और फिलहाल वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जो उनका पार्टी दफ्तर है वहां वो चले गए हैं। यहाँ से उसकी दूरी करीब 200 मीटर की है। ये उनका घर है जहाँ से वो निकले थे, निजी जो आवास है, निजी रेजिडेंस है, यहाँ से वो निकल के फिलहाल ऑफिस चले गए क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत भारी तादाद में थे। तो ऐसे में उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये जगह कम थी, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये रास्ता भी है, तो ऐसे में रास्ते को खोलने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के, ठीक अगर मैं कैमरा जूम कर पाऊंगा मैक्सिमम, तो वहां पर वो लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं को चले गए हैं।
इधर बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा चुनाव से मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। यह सामने आया है, मायावती ने ट्वीट किया कि अब किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। मायावती ने लिखा है कि अब बीएसपी बहुजन समाज को संगठित करने के लक्ष्य पर फोकस करेगी। मायावती ने कहा कि चुनाव में बीएसपी का वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सहयोगी दलों का वोट बीएसपी को नहीं मिलता। ऐसे में अब ध्यान भटकाना हानिकारक है। आगे सभी चुनाव बीएसपी अकेले ही लड़ेगी, यहां तक कि क्षेत्रीय पार्टियों से अब गठबंधन नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर यहां पर, हरियाणा चुनाव के बाद मायावती ने यहां पर बड़ा ऐलान किया है। आगे बढ़ते हैं। आज शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर देवी मंदिर और शक्तिपीठ पर सुबह से ही दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ रही। महाअष्टमी पर धार्मिक अनुष्ठानों में भक्तों ने आहुतियां दी हैं, साथ ही कन्या पूजन भी किया है। मिर्जापुर में आज मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। अयोध्या में छोटी देवकाली मंदिर, जौनपुर में पूर्वांचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शीतला चौकिया धाम में मां की एक झलक पाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं वाराणसी, प्रयागराज और झांसी के मंदिर में भी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। गोरखपुर में सीएम योगी ने नवमी पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। मां सिद्धिदात्री की आराधना के बाद 9 कन्याओं और बटुक भैरव के पांव पखारकर व्रत का पारण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि शारदीय नवरात्र आधी आबादी के सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन की प्रेरणा प्रदान करता है। महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण होगा तो समाज स्वयं ही सशक्त और समर्थवान होगा। कि जहां नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। स्वाभाविक रूप से यही मान्यता जो हमारे सनातन धर्म की मान्यता रही है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां पर स्वयं दैवीय शक्तियां विराजमान होकर के उन मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सहभागी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। और ये हम सब के लिए यह एक गौरव का क्षण है जब हम शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि में 8 दिनों के अनुष्ठान के उपरांत आज कुंवारी कन्याओं के पूजन के कार्यक्रम के साथ यहां गोरखपीठ के साथ में जुड़ रहे हैं। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान मामले में 13 अक्टूबर को होने वाली महापंचायत को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। लूनी विधायक का आरोप है कि ज्ञापन देने आए कुछ लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। लोग ज्ञापन देने गए थे कि हमें महापंचायत की अनुमति लेनी है। जिलाधिकारी या कमिश्नर के यहाँ लोकतंत्र में लोग नहीं जाएंगे तो क्या वहाँ मंत्री और विधायक ही लोगों की समस्या सुनेंगे? ये लोग अपने ऑफिस से नहीं निकलना चाहते। एक ऐसा अधिकारी है पुलिस का, उसने पूरा यहाँ दंगा कराने का माहौल पैदा किया है। किसी तरह की कोई घटना नहीं होती। जितने भी जिहादी थे जिन्होंने मंदिर पर पथराव किया, हिंदुओं की आस्था पर पथराव किया, उसके बाद लोग जाकर के अगर ये कहने गए हैं ज्ञापन देने कि हमें अनुमति दो, हम हिंदू समाज के लोग बैठना चाहते हैं, तो उन पर मुकदमा लिख दिया। ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि शर्मनाक है, शर्म आनी चाहिए। ये डूब मरने की बात है। अधिकारियों को ये कायरता का सबसे बड़ा परिचय है।